लव्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। आप लोग कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आपका सबका फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ बहुत ही खास टॉपिक पर मैं रीडिंग लाई हूँ। आप लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, एंड यहाँ पर कुछ एंजल मैसेज है आपको, कुछ एफर्मेशंस लेकर या कुछ आपका मन में जो सवाल है आप एंजल से पूछ सकते हो। तो रीडिंग के बाद हम देखेंगे, ठीक है, उनकी फीलिंग्स इमोशंस हम यहाँ पे पिक करेंगे, चैनल जो होगा, एंड बाद में हम देखेंगे आपका, आप जो चाहते हो, आपका जो सवाल है, ठीक है, जो क्वेश्चन है, उनका आंसर यूनिवर्स जो है, एंजल जो है क्या देंगे। तो एंजेलिक मैसेज हमारे साथ कुछ है, एंड इस पर्सन की मैसेज भी कुछ हम है, ठीक है, कुछ हम लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहे ताकि आपकी रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जनरल है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आपको देखना है, ठीक है। चलिए गाइस, फटाफट रेडी हो जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर जा रहे हैं, तो आप लोग वहां पर भी बुकिंग ले सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। सो फ्लेम पे फोकस करें। उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। चलो, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। देखो, आप लोग जो हो ना रीडिंग देख रहे हो व्यूअर्स, आप जो हो ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर चलते हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो, फैमिली के बारे में सोचते हो आप, क्योंकि आप अगर लाइफ में हार नहीं मानते हैं आप लोग, ठीक है, मेहनत करने से आप हार नहीं मानते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही आप लोग आपके रिश्ते के बारे में सोचते हैं। बात करेंगे आपका जो भी आप मुझे देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशन को लेकर बहुत कंफ्यूज है, और ये भी हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई मैरिड पर्सन है, मैरिड पर्सन हो सकता है या हो सकती है उनकी हस्बैंड, उनकी वाइफ, या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई थर्ड पार्टी है, जाने कि तीसरा इंसान इंक्लूड है आप लोगों के बीच में, ठीक है। देखिए, आपको इंसान कहीं से तो देख रहा है, बहुत ज्यादा स्टॉक भी कर रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको इस टाइम ना बहुत मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये इंसान आपसे मैरिज के बारे में भी सोच रहा है, अगर ये अनमैरिड है तो, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो भी ये आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच तो रहा है, ये आपको लेके सीरियस है, और ये आपके लाइफ में एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्यार, आपका केयरिंग नेचर, जो इनके साथ रहने का, बात करने का जो तरीका था ना आपका, या तरीका थी ना आपका, बहुत ही उस चीज को इस टाइम एक इंसान जो है मिस कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये आपको लेके सीरियस है गाइस, अरे आपके लाइफ में ना एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्यार इनको ना पागल कर चुका है। आपने इनको ना जिस तरह से प्यार करते आए हो, जिस तरह से पैम्पर किए हो, तो जो तरीका था आपका, या तरीका थी ना इनको प्यार करने का, इन्होंने इस चीज को बहुत मिस कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये इंसान हो सकता है कि इनकी लाइफ में फैमिली है, अगर ये मैरिड है तो, ठीक है, फैमिली वाले इंसान है, ये इनके ऊपर काफी बर्डन है। ये आप दोनों की जो कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पे कि एक दूसरे से बताने बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को जान ही जाते हो। अगर आप दोनों दूर भी हो ना, लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन है ना, बहुत दूर दूर आप लोग रहते भी हो ना, तो दूसरी शक्ति वाला ऊर्जा जो है आप दोनों के अंदर, जैसे मानो कि समझने में वक्त लगता है, और आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हो, टेलीपैथिकली आप दोनों जुड़े हो। आपको भी फील होता है कि इनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, कोई ऐसा कनेक्शन है, आप लोग सोल जर्नी पे हो,
और दूसरी बात ये है कि ये इंसान अगर कंफ्यूज है, आपके तरफ नहीं आ रहा है, तो ये कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल इसलिए कर रहा है क्योंकि आप हो सकता है कि इनको किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिखा रहे हो, या इनको कोई हिंट्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। ऐसे ये तो आपको स्टॉक तो कर रहा है, ठीक है, इनको किसी तरह का प्रूफ मिले। देखो, देख तो रहा है ये आप ही को, ठीक है, इनका नजर तो आप ही के ऊपर है, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है, आपके लिए पैशन बहुत है। और बस आप जो देख रहे हो ना, आपका पार्टनर शिव भक्त बहुत है। शिव भक्त हो सकता है, शिव भक्त ही ज्यादा लग रहा है, कृष्ण भक्त भी हो सकता है, शिव भक्त लग रहा है, श्री कृष्ण भक्त है, हनुमान जी का भक्त हो सकता है, भक्ति है यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही काफी हाई स्पिरिचुअल व्यक्ति हो आप लोग, आप भी हो और आपका पार्टनर भी है। यस डेफिनेटली आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हो और एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप लोग हो। और एक कारण है कि एक कनेक्शन भी हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपको इतना मिस कर रहा है इंसान, आपका जो केयरिंग नेचर, मदरली नेचर, आप जिस तरह से इनको पैम्पर करते थे, जिस तरह से इनको सपोर्ट करते थे, जिस तरह से आपने इनको दिखाए हो, जितना प्यार दिए हो, और जैसे आप दोनों की ब्रेकअप हुआ है ना, जैसे दिल टूटा है एक दूसरे का, तो एक इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, इसमें कहे तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आने वाले समय में। आप देखेंगे, मुझे ये ना मैरिज की तरफ जाता दिख रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता दिख रहा है कनेक्शन। और क्या फील कर रहा है देखती हूँ। अच्छा, एरिस कोई यहाँ पर हो सकता है, एरिस एम्परर का एनर्जी आ रही है। 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये पर्सन काफी इगोइस्टिक था, ये पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो, बहुत ज्यादा टेम्पर, बहुत ज्यादा गुस्सा वाला इंसान है। यस, विद द एम्परर एनर्जी एंड किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी, एंड एगोइस्टिक, एंड खुद को प्रायोरिटी ज्यादा देना, अपना डोमिनेटिंग साइड बार बार आपको शो करवा देना, बट अंदर से बहुत मैच्योर फील कर रहा है इंसान इस टाइम, अपनी फीलिंग को लेकर, अपनी थॉट्स को, डिसीजन को लेकर, ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें निभाने की जरूरत है आपके साथ, जो वो अब तक नहीं निभा रहे थे, ठीक है। सो डेफिनेटली आपकी पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशन हुई है कि उनका मैच्योर होना एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना और उनका जागरूक रहना कि उनको कहाँ पे कब कब क्या करना है रिश्ते के लिए, आपके लिए, वो इनको पहले से जानकर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो आपका वेट नहीं कर सकता है कि आप कब उनसे कुछ बोलोगे तब वो करेंगे, कि आप कब उनसे कुछ बोलोगे करने के लिए तब जाके वो करेंगे या सोचेंगे। उनके तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उन्हें टाइम पर करने पड़ेगी, ठीक है, चाहे आप एक्सपेक्ट करो या ना करो। चलो, ये रियलाइजेशन तो हुआ कि उनका कुछ दायित्व है आउट ऑफ लव, ये चीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहा है। तो आपके पास हम कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है इस टाइम, तो इंतजार आपको आप जो इनके लिए इतने इंतजार करते आए थे, उनके लिए इतना इंतजार करते थे या करती हो, ये आपको बहुत दर्द देता है, पेन देता है। आपने बहुत सहन लिए हो इस कनेक्शन में, आपका डेडिकेशन आपने बहुत दिखाई दे हो, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत है, ये चीज़ को ये पर्सन अब फील कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि संघर्ष के बीच में कहीं ना कहीं आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, आपने अपना फुल डेडिकेशन दिखाए हो इस कनेक्शन में, इनके लिए सब कुछ किए हो आप उनकी बड़ी है, उनको देने की बड़ी है। तो उन्हें आप महसूस रहे कि उन्हें आपको बहुत दुख दिया, उन्होंने आपको जितना प्यार किया है उतना ज्यादा आपको नीचा भी दिखाया है या हर्ट भी किया है। ये चीज इनको रिसेंटली फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, ठीक है, रियलाइज हो रहा है। आपको बुरा भला कहा है, ठीक है, आपसे ज्यादा किसी और को इंटरेस्ट दी है, इस तरह की चीजें ये बहुत करती आई है आपके साथ पास्ट में। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें दिख रही है,
एंड इन्होंने आपको प्यार में रखकर इस तरीके से बना दिया है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी मासूमियत को छीन ली है। ठीक है, इन्होंने आपकी इनोसेंस, मासूमियत जो है ना उसको ही छीन ली है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर से बचपना जो था ना, जो चुलबुलापन था ना, वो इन्होंने आपसे छीन लिया है और आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा एलोन महसूस करवा दिया है, जहाँ पर शायद आप अपनी रियल अस्तित्व जो है आपका रियल अस्तित्व को आपने ना खो चुके हो इस पर्सन के साथ रहे रहे के, इनसे प्यार कर करके। ओ माय गॉड, कितना सैड एनर्जी। मैं समझ पा रही हूँ कितना अपने खोए हो अपने लाइफ में। देखिए हाँ, कैसा व्यक्ति है ये, मेल फीमेल जो भी है, बार बार आपको अनवांटेड फील करवाया है। ये सारी चीज इन्होंने अभी इस टाइम महसूस कर पा रहा है कि उन्होंने क्या किए हैं, तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि इन्हीं की वजह से उन्हें आपका रियल सेल्फ जो है ना छीन ली। ये आपको दुख दे के, आपको दुख दे के, परेशान कर करके, झूठ बोल के, अनवांटेड फील करवा कर करके कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी सुख, आपकी चैन, सब कुछ खत्म कर दिया है। उनको अब लग रहा है कि वो आपके साथ सुख दुख में कभी साथ नहीं दिया, कभी साथ नहीं दिया, आपके पास कभी कभी आकर कभी खड़े नहीं हुए। ठीक है, तो हो सकता है कि जब आपका टाइम है, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते, आपके साथ इन्हें रहना चाहिए, आप इतना दिन इनके लिए इतना कुछ करते आए हो, तो आप एक इंसान आपके लिए वो सारी चीज़ें करेंगे, अपना जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। तो शायद इन्होंने उस टाइम मूव ऑन कर गए थे या बैक स्टेपिंग कर दिए, तभी हो सकते कि ये निकल जाते थे। ओके, तो ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सिर्फ आपको ही नहीं उनको भी सता रही है, दुख दे रही है। ठीक है, और उनको आपके साथ भी निभाना है, आपके साथ देना है। जितना आप हमेशा ढाल बन के उनके साथ खड़ा रहते हो ना, हमेशा उनके प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो, उनके प्रॉब्लम थी उनके लिए अवेलेबल रहते हो। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता तब भी आप रहते हो, तो वो क्यों नहीं कर पा सकते, वो क्यों नहीं कर सकते हैं आपके लिए ये सारी चीज़ें। वो समझ पा रहे हैं आप जितना उनके लिए करते आए हो, अब तक किसी ने उनके लिए नहीं किया उतना। हजारों ढूंढ लेंगे ना, तब भी आप जैसा कोई नहीं मिलेंगे, आप तो नहीं मिलेंगे ना। आप जैसा मिल सकता है बट आप तो नहीं मिलेंगे, ये चीज इनको रियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस कर पा रहा है। ठीक है, अपने गलतियों को समझ पा रहा है, पूरे तरीके से समझ पा रहा है। ओके, ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इस चीज को देख पा रहे हैं अच्छे से कि उनकी लालच की वजह से या बाकी चीजों को प्रायोरिटी देने की वजह से किस हद तक उन्होंने आपको लास्ट इम्पॉर्टेंस दी है, किस हद तक उन्होंने आपको अपने लाइफ में अलाउ करी है, किस तरीके से उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। बहुत बार फॉर ग्रांटेड लिए, जहां पे जब उनको जरूरत लगी, जब उनका मन हल्का करना था, तब उन्होंने हो सकता है कि आपसे बात करी। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी। लेकिन जब आपने चाहा हो, आपने बोला हो, या आपने इनका समय प्यार मांगा हो इनसे कि मुझसे बात करो, मुझे भी बहुत याद आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बात कर लो। ठीक है, वीडियो कॉल पे आ जाओ, चलो हम लोग कहीं घूमने जाए, चलो हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, चलो हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तब हो सकता है कि इन्होंने कुछ एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं क्यों करूँ, मेरा ये कम है, वो है, ठीक है, मैं बिजी हूँ, मेरे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी। ओके, तो आई हैव मेनी थिंग्स टू डू, इन्होंने शायद बार बार आपको यही बताया। तो ये जो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पर्सन समझ पा रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को बहुत कंट्रोल, बहुत कठोर और बहुत ही ज़्यादा ना कड़वाहट से भर दिया है, जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। बाकी चीजों में इन्होंने जो डूबे थे ना,
बाकी चीज़ों में इन्होंने अपने खुद के बारे में सोचकर खुद को खुश करने के लिए सोचे थे ना, डूबे थे ना, अब तक आपका प्यार, आपका अस्तित्व और आपका इंपॉर्टेंस उन्हें समझ ही नहीं आया था। तो ये पर्सन समझ रहे कि ये बहुत लड़ते आए हैं, अपने इमोशंस से भागते हुए आए हैं, अपने इमोशंस पे अपनी ज़िंदगी थॉट्स को जिताते हुए आए हैं, जो कि इन्होंने बहुत गलत करा है, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं कि इसका दिल भी आपको चाहता है, इनकी आत्मा भी, इनकी सोल भी आपकी तरफ खींचती है, इनकी आत्मा भी आपको चाहती है। टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं इंसान आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं फील भी कर पाती है। कुछ ना बोलते हुए भी आप दोनों बात करते हो, बहुत कुछ बोल देते हो। जो जहां पर इन्होंने आज फील हो रहा है, जहां पर ये चीज इनको रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एक स्पिरिचुअली कनेक्शन में आप दोनों वो कहीं ना कहीं एक अस्तित्व तो आपका भी है, इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस आपका भी है। बट इंसान क्यों ना ये आपको बार बार डाल फील करवाया है, क्यों ना आपको रिजेक्ट करा है, क्यों ना आपको रिजेक्ट फील करा है, बट इनकी जो आत्मा है, इनकी जो सोल है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचती है। लेकिन ये हमेशा अपने दिमाग को जिताते आए हैं, जो गलत था। ठीक है, आपने हमेशा अपने दिमाग को जिताते आया है, जो बहुत गलत था। तो अपने थॉट्स को जिताते आई है, जो एफर्ट्स इनकी आत्मा आपके लिए करना चाहती आउट ऑफ लव, प्यार के प्रति, वो ये नहीं करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहा है कि ये बहुत दूर भागे हैं, अपने इमोशन से, अपने प्यार से भागे हैं, अपने आत्मा से भाग चुके हैं। लेकिन आप ये ऐसा नहीं कर सकते, आप इनको सारी चीज़ों को बैलेंस करनी है, आगे बढ़नी होगी। क्योंकि अगर वो आपका ख्याल नहीं रखते, आपको प्यार नहीं देते, तो उससे अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ेंगे। और आपका एक एक आंसू, आपका जो एक एक आंसू है ना, आपके दिल में एक एक पीड़ा जो निकल है, पीड़ा जो है ना, उनके लिए सांप बन के निकलेंगे। वो ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, वो चीज आपके एक एक आंसू जो है ना, कितना आंसू टपेंगे ना, क्या कहते हैं हिंदी में, जितना आंसू टपेंगे ना, वो एक एक सांप बन के इनके लाइफ में आएंगे, निकल के आएंगे। ये समझ पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि आपकी सोल, आपका लव कितना प्योर है इनके प्रति, और इन्होंने आपके लिए 10% भी करने का सोचा नहीं है। तो ये अपने कर्मों का ठीक करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, ये इस रिश्ते में मौका देना चाहता है, इस रिश्ते में करना चाहता है, करवाहट को हटाना चाहते हैं, और आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, और आपको प्रूव करना चाहते हैं कि अगर आपको भी कभी किसी की जरूरत पड़ती है तो आपके पास, वो आपके पास है, आप उन पे डिपेंड कर सकते हो। ऐसे इमोशंस, थॉट्स पे आपके पर्सन करंटली चलते हुए मुझे नजर आ रही है। इमोशंस तो बहुत हाई है। एंजल मैसेज ये है, एंजल की मैसेज हम बाद में देखेंगे। ये पर्सन आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, फ़ोन नंबर मिला है मुझे, फ़ोन नंबर। एरिस की एनर्जी आई है, लीगो सैजिटेरियस भी पर्सन हो सकता है। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग था, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग साइन जो मुझे मिली है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की जो स्ट्रांगली वाइब जो मुझे मिली है वो मैं बताते जा रही हूँ। लिब्रा की एनर्जी था, जजमेंट, कंप्लीशन। ठीक है, 18 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। द मून, पाइसिस की एनर्जी भी है। 5 ऑफ वांड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी है। तो सारे साइन तो आ ही गए। तो कुछ कर्मा इंसान शायद फेस कर रहा है, इसीलिए इंसान आपको बहुत याद कर रहा है। चलिए देख लेती हूँ क्या मैसेज इनकी तरफ से है आपके लिए, क्या मैसेज आपको देना चाहता है इस टाइम। एटीन नंबर, मैंने कहा 18 नंबर ऑलरेडी टोल्ड कि 18 नंबर की वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। चलिए, when we are together nothing else matters. Okay, your more presence can lift up my spirits. Okay,
यू नो हाउ टू मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम लो। तो कभी कभी लो वाइब्रेशन में भी जाते थे इंसान, बट आपने इनको बहुत बूस्ट करते थे, इनकी एनर्जी को, इनको इनकी स्ट्रेंथ बनकर आप इनके सामने खड़े हो जाते थे, बार बार इनको होपलेस एनर्जी से हीलिंग देते थे, ठीक है। आई लव बीइंग अराउंड यू बिकॉज यू मेक मी अ बेटर पर्सन। आपने इनको बहुत बेटर पर्सन बनाए हो, आपकी लव, आपकी प्यार, आपकी केयर, इमोशंस आपने जो दिखाए हो ना, आपका डेडिकेशन, कहीं ना कहीं इनको ये पर्सन आज अप्रिशिएट कर रहा है। यू ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। ऐसे पर्सन आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि जब जब इनका जरूरत पड़ी ना, तो आप ऑलवेज इनके लिए अवेलेबल रहते थे, ठीक है। आई एम मच मोर मी व्हेन आई एम विथ यू। तो ये ऐसे पर्सन को भी फील हो रहा है कि इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करते थे जब आप उनके साथ थे, या उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप उनके साथ हो तो उनके सारे प्रॉब्लम्स हट भी सकता है, ठीक है, हट भी जाते हैं। यू नेवर स्टॉप ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी। आपने कभी कोशिश नहीं छोड़ी इनको खुश करने के लिए, इनको खुश रखना, इनको हैप्पीनेस देना, आपने कभी कोशिश नहीं चली, अपनी कभी कमी नहीं थी आपकी तरफ से। यू ऑलवेज हैव द राइट वर्ड इनकरेजमेंट फॉर मी। यस, आपने ऑलवेज इनके लिए राइट वर्ड बोलते थे, जैसे इनकी एनर्जी को बूस्ट करना। इनकी एनर्जी को बूस्ट करने की जगह ना आप इनकी ईगो को फिट करते थे। क्या बताऊँ मैं, इनकी ईगो को आपने फिट करते थे, क्योंकि एम्पर का एनर्जी यहाँ पर मुझे मिली, किंग ऑफ वंस की एनर्जी मुझे मिली, जो दिखा रहा है कि इनको ईगो बहुत ज़्यादा है। ये जो भी है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना पॉपुलर इंसान हो सकता है, कोई अथॉरिटी फिगर हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकता है ये। इनके पास नेम फेम रेपुटेशन है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं इंसान है, नहीं इंसान है, बिल्कुल नहीं। तो कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में है, कोई सवाल है, तो 2 सवाल आप पूछ सकते हो एंजल से प्रे करके 2 सवाल ऐसा पूछो जिनका एनर्जी, जिनका आंसर मैं यहाँ से निकलती हूँ। तो आप लोग मेडिटेट कर लीजिए, मन में सोच लीजिए ऐसा 2 सवाल, 2 क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए, एक ऑलरेडी गिर गया। ये 1 नंबर का आंसर है, अपना जो 1 क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। तो ये जो 1 नंबर का आंसर है ये 2 नंबर का आंसर है, ठीक है। 1 नंबर को, अपना जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हम पहले देखेंगे क्या आंसर आई है। वहाँ से आंसर आई है यस। सो हाँ, ज़रूर होगा। आपके बारे में अगर कोई सवाल है कि इंसान आपके लाइफ में आएंगे कि नहीं, आप दोनों का पैचअप होगा कि नहीं, इंसान ओपन अप होगी कि नहीं, तो इनका आंसर बिग यस। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हो क्या होगा, उनके लिए आंसर मैं दिखेंगी। यूनिवर्स एंजल्स क्या दिया है, यहाँ पर भी आंसर आई है यस। तो दोनों क्वेश्चन का आपने जो 2 क्वेश्चन पूछा है ना एंजल्स से, दोनों की आंसर ही यस है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली एंजल्स देंगे, तो एंजल्स पे भरोसा रखें गाइस। यहाँ पर एंजल की मैसेज आई है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटीड। तो यह है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलती हूँ दूसरे पर, तब तक के लिए बाय।